फलित ज्योतिष की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ फलित ज्योतिष, जो मेरे 27 वर्षों के अनुभव का है और आपको लाभ मिलेगा। 27 वर्षों का अनुभव आप एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं इस क्लासेस के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। ज्योतिष विशारद की डिग्री है और ज्योतिष में हमने अनेक उपाय बताए हैं, लोगों को परामर्श दे रहे हैं। तो आज क्लासेस पर भी फोकस करते हैं। पहला अध्याय है, पहला एपिसोड है ये, आज से शुरू कर रहे हैं क्लासेस। तो भगवान गणेश का नाम लेके 555 एंजल नंबर को मैं रिमेंबर करके आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ और आपको भी बोलूँगी नेक काम की शुरुआत शुभ संकेतों के साथ करनी चाहिए। तो गंग भगवान गणेश का ही बीज मंत्र है और 555 एंजल नंबर है, जो बहुत पावरफुल नंबर होता है। तो 555 को स्मरण करें और भगवान गणेश के गंग नाम को स्मरण करते हुए आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। आप भी ऐसा करें। तो हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपके रियल हितैषी। प्रारंभ कर रहे हैं ज्योतिष की क्लासेस। आज है पहला एपिसोड इसका। आज हम आपको पंचांग के बारे में बता रहे हैं। पंचांग यानी 5 चीज़ों का मेल, वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग, इनको 5 चीज़ों का मेल होता है। इसको ही पंचांग कहा जाता है, यानी जिसके 5 अंग हों, ऐसा मानना चाहिए। इसमें मुहूर्त निकाले जाते हैं। पंचांग मुहूर्त का प्राण तत्व है और ज्योतिष का भी प्राण तत्व है। पंचांग के बिना ज्योतिष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो पंचांग आपको अवश्य ही बाय करके रखना चाहिए। और नववर्ष का पंचांग मार्च के बाद आता है। वैसे जो पंचांग आपको साल भर मिल जाते हैं, लेकिन नया पंचांग हिंदू नववर्ष पर ही पब्लिश होता है और आपको वो लेना चाहिए। इससे आपको सभी हिंदू जो माह है उनकी भी जानकारी मिलती है और पंचांग के द्वारा आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। पंचांग मुहूर्त पंचांग से निकाला जाता है। पंचांग के द्वारा मुहूर्त निकाला जाता है और चंद्रमा मुहूर्त का प्राण तत्व है। तो चंद्रमा अवश्य देखें जब आपका चंद्रमा पहला है, जब आपका चंद्रमा तीसरा है, जब आपका चंद्रमा छठा है, जब आपका चंद्रमा 7वां है, जब आपका चंद्रमा 10वां, जब आपका चंद्रमा 11वां है, अति शुभ होता है। चौथा और 12वां और 8वां चंद्रमा अति अशुभ होता है। इनमें कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता है। तो जब भी आपको किसी का मुहूर्त निकालना होता है तो आपको पंचांग देखकर, उसकी राशि देखकर, उसका नाम जानकर उसकी राशि ज्ञात करें और राशि के आधार पर ही आप मुहूर्त बताएं जब भी मुहूर्त निकालने आपको हो। तो ये तो था पहला चैप्टर। और वार तो आप सबको मालूम है और पहली शुरुआत होती है सोमवार से। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ऐसे पंचांग को देखा जाए तो आपको सोमवार का जो स्वामी है चंद्र ग्रह है और मंगलवार का स्वामी मंगल ग्रह है। कार्तिकेय भी मंगल ग्रह के स्वामी माने जाते हैं और मंगला गौरी को भी मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और मंगल देवता भी इसके स्वामी है और हनुमान जी को भी इनका देवता माना जाता है मंगल ग्रह को। और चंद्रमा के जो पूजा, चंद्र की पूजा के लिए पूर्णिमा का चंद्र विशेष महत्व रखता है। तो सोमवार को और चंद्रमा को मानने वाले शिव जी की पूजा करें। जिनका मूलांक 2 है वो सोमवार को कोई उपाय करते हैं, मोती पहनते हैं। ये एडवांस में आपको बता रही हूँ लगे हाथों, क्योंकि मेरी आदत है एक से जुड़कर जो कड़ी होती है उसको संपूर्ण रूप से आपको बताती हूँ। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिव जी का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जितना जाप करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलता है। आइए बुधवार पर आते हैं। और बुधवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। बुध के देवता गणेश जी नहीं है, गणेश जी केतु ग्रह के देवता हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए। जब आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो आपको ये भारी भूल लोग करते हैं। गणेश जी को बुधवार को ध्याते हैं, तो गणेश जी को तो कभी भी ध्या सकते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन जो सटीक और सही तरीका है वो आपको बताने वाली हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बुधवार के स्वामी भगवान विष्णु होते हैं, माता दुर्गा होती हैं और बुधवार का स्वामी बुध ग्रह तो होता ही है। तो बुध ग्रह की पूजा करें, बुध यंत्र पूजा में रखें। व्यापार के लिए बुध ग्रह का बहुत महत्व है। जन्म कुंडली में बुध अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन बुध अच्छा नहीं है तब भी आप व्यापार कर सकते हैं। इसके जो उपाय सेक्शन होता है उसमें हम आपको बताएंगे। तो बुधवार के दिन विष्णु भगवान का दिन हो गया, माता दुर्गा का दिन हो गया और बुध ग्रह का दिन हो गया।
बृहस्पतिवार भगवान बृहस्पति का दिन होता है, विष्णु भगवान का भी दिन होता है, बृहस्पति ग्रह का भी दिन होता है। और साईं बाबा की पूजा भी बृहस्पतिवार को की जाती है। गायत्री की माता की पूजा भी बृहस्पतिवार को की जाती है। बृहस्पतिवार का व्रत शादी के लिए किया जाता है। ये बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और बृहस्पति जन्म पत्री में अगर अस्त हो तो शादी विवाह में दिक्कतें आ जाती हैं। गोचर में भी अगर बृहस्पति अस्त हो, शुक्र अस्त हो तो तारा डूबना बोलते हैं, और तारा अस्त हो तो आपको कोई लाभ नहीं होता। विवाह संबंधी और कोई भी शुभ काम इस अवधि में नहीं होते हैं जब तारा डूब जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए शुक्रवार पर आते हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, वैभव लक्ष्मी का होता है, संतोषी माता का होता है, शुक्र ग्रह का होता है, शुक्राचार्य का दिन होता है। शुक्र संबंधी मंत्र आप इस दिन जपते हैं, शुक्रवार का व्रत करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि माता संतोषी के व्रत में खटाई नहीं खाई जाती है। वैभव लक्ष्मी व्रत में भी आप खटाई नहीं खाएं, लेकिन खटाई खा सकते हैं, इसमें कोई वर्जित नहीं है। लेकिन संतोषी माता के व्रत में खटाई की बहुत वर्जना है और वर्जित कहा गया है, और भूल से भी खटाई नहीं खानी चाहिए। आइए शनिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। शनिवार का दिन शनि भगवान का होता है, हनुमान जी को भी होता है, भगवान श्री राम का होता है, और शनि यंत्र का भी होता है। शनि यंत्र अगर आपको सूट करता है तो आप माला माल हो जाते हैं। वृषभ लग्न, तुला लग्न और तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वाले शनि को तेल ना चढ़ाएं, बर्बाद हो सकते हैं। इस पर हमने वीडियो बनाई है, तो आपको लाभ लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करना चाहिए और ये लाभ लेना चाहिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी वार्तालाप को और रविवार पर आते हैं। शनि के दिन तेल चढ़ाने का विशेष महत्व है। शनि की आंखों में नहीं देखना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। और रविवार पर आते हैं। रविवार का दिन सूर्य देव का होता है, गायत्री माता का भी होता है। रविवार का दिन गायत्री पूजन किया जाता है, गायत्री हवन रविवार के दिन किया जाता है। तो सूर्य देव को पूजन अर्पित करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। ये उपाय सेक्शन की बात है जो हम आपको एडवांस से बता रहे हैं। रविवार का व्रत बिना नमक का किया जाता है। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो हमने वार से संबंधित आपको बताई। तिथि, नक्षत्र, करण योग भी 4 अंक और बचे हैं। सिलसिलेवार इनके बारे में अन्य एपिसोड में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक को लेकर, नए वीडियो के साथ में। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपके रियल हितैषी। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करें और मात्र 500 रुपये अदा करके जन्म पत्री संबंधी परामर्श प्राप्त करें। अगर आपकी बर्थ डिटेल नहीं है तो पाम रीडिंग भी आप 500 रुपये अदा करके करा सकते हैं। तो तुरंत संपर्क करें। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है जो आपको लाभान्वित करने में मदद करती है। थैंक यू सो मच।